जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो कट ऑफ जारी हुआ है उसके ऊपर। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में, एग्जाम कब होगा, क्यों होगा, इन सब के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आपका कट ऑफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो सरकारी वेबसाइट पे पब्लिश्ड कट ऑफ है वो यहाँ पे है। इसको हम यहाँ पे स्मूथली देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों की मांग थी एक कॉमन कट ऑफ जारी करने की, ठीक है। तो सरकार को भी एक चांस मिल गया, ठीक है। इलेक्शन भी सामने है और सबको खुश कर दिया सरकार ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबके लिए कॉमन कट ऑफ आ चुका है। चाहे आप सामान्य वर्ग से हों, चाहे आप पिछड़े वर्ग से हों, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हों, चाहे आप शेड्यूल कास्ट से आते हों, सबके लिए कॉमन कट ऑफ है 55.12, ठीक है। बाकी अगर शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो वहां पे 47.50 है। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं उसमें अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो दोस्तों 38.63 है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक हैं तो 10.04 है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 1.01 कट ऑफ जारी हुआ है। अगर महिला की बात करें तो अपनी मूल श्रेणी के कट ऑफ के अनुसार ही उनको सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कट ऑफ देख ली। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि इतना कट ऑफ कम क्यों है, तो इन सभी प्रश्नों को हम चलिए देख लेते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न क्या है, एग्जाम मई में होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं कि लेखपाल का जो मेंस एग्जाम है वो शायद मई में पॉसिबल हो। तो दोस्तों देखिए, मई में संभावना है लेकिन उतनी संभावना नहीं है। अब पूछे क्यों? क्योंकि अप्रैल के लास्ट वीक में आप देखिए तो आपके होमगार्ड का एग्जाम है, राइट। और तुरंत मई में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे चुनाव वगैरह की स्थिति, जैसे जो ग्राम पंचायत स्तर पे चुनाव हैं उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में मतलब एक टकराव की स्थिति हुई तो आपका एग्जाम मई के लास्ट तक तो संभावित हो सकता है, ठीक है। और अगर मई में नहीं संभावित हुआ तो जून में पक्का आपका एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मतलब कुछ एक हफ्ते के ही गैप की बात होगी मई और जून में, ठीक है। तो उसी को अपना टारगेट मान के चलिए और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उसमें जान भरिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर्म नहीं भरा लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा आपके पास मार्क्स है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपके 60 अंक थे और आपको संदेह था तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास 70 मार्क्स भी थे, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था, आपने 25 रुपये खर्च नहीं किए थे, तो अब आप मेरिट लिस्ट और मेंस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप दावेदार नहीं हैं, ठीक है। तो ये बात आप क्लियर रखिए। तीसरा प्रश्न है, मुख्य परीक्षा की फीस कब से जमा होगी? तो दोस्तों देखिए, जो ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा तो पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके बाद से आपकी फीस जमा होगी। कितनी? 200 रुपये की, ठीक है। अभी तो जो 25 रुपये आपने जमा किया था वो तो सरकार का कोर्स भरा है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद चौथा पॉइंट, क्या अभी से तैयारी शुरू की जा सकती है? हाँ दोस्तों देखिए, अगर अभी तक भी आपने तैयारी शुरू नहीं की थी फिर भी अब से भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें आपको जीएस फोकस फैमिली बहुत मदद करेगी। और जीएस फोकस फैमिली पे आज से ही लेक्चर आपके एग्जाम ओरिएंटेड आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले जो आपका एक नया टॉपिक है, ठीक है, जो ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण समाज, उससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर और पूरे टेस्ट एक ही क्लास में कराए जाएंगे। लगभग 1 घंटे का क्लास होगा, उसे अटेंड कीजिएगा और आपके एग्जाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सिलेबस के पार्ट्स हैं उनको हम कवर कराएंगे, जिसके लिए आप बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। आज शाम को जरूर चेक कर लीजिएगा, एक क्लास आपको मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर हम 5वें प्रश्न की बात करें तो पेट में अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे नाराज हैं, ठीक है। अब उनके नाराजगी का कारण क्या है, चलिए समझते हैं। अब यही है नाराजगी का कारण, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या फिर शेड्यूल कास्ट हो। अब सबके लिए आप जब कॉमन कट ऑफ जारी कर दिए हो, ठीक है, तो नाराजगी तो होगी ना। जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत सारे बच्चे 85, 86, 90 ऐसे अंक लेके आए हैं, राइट। तो उन्होंने ऐसा मेहनत क्यों किया है? क्योंकि वो नहीं चाहते बहुत सारे बच्चे मेंस में बैठे और उन्हें मौका ज़्यादा मिले।
अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैठेंगे तो फाइट बढ़ेगी ना। और किसकी क्या स्थिति है, समय के साथ किसका तबीयत खराब हो रहा है, जिन्होंने पहले अच्छे परफॉर्म करके यहाँ तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब आप देखोगे तो गलत हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले कितना बुलाया जाता दोस्तों, 30 गुना 35 गुना वैकेंसी से, अभी इस बारी 45 गुना लगभग बुलाया जा रहा है, ठीक है। और टोटल कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए, 3,66,712 बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो इसी बात की नाराजगी है। बाकी आपके जितने भी डाउट थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके मन में थे लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।